सिटी 24 चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हमारे साथ अभी साध्वी सुजाता मौजूद है, जिन्होंने बहुत सारे राज्यों के अंदर अपनी कथाएं की हैं, जिनका इंडियन क्लासिकल के अंदर बहुत ज़्यादा रुझान है। और जो अपने बोलों से जो है लोगों का दिल जीत लेती हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले साध्वी सुजाता जी, आपका जो है हमारे स्टूडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे। ठीक है, साध्वी सुजाता जी के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि हरियाणा ही नहीं, हरियाणा के बाहर भी इनके जो कथाएं हैं उसे सुनने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। आप मुझे ये बताइए कि अब तक आप कौन कौन से राज्यों के अंदर अपनी कथाएं कर चुकी हैं? ज़्यादातर कथाएं हरियाणा में होती हैं और राजस्थान में ज़्यादा कथाएं करते हैं। अच्छा, बेसिकली। ठीक है, हरियाणा के बाहर आप कथाएं करती हैं तो लोगों का रवैया कैसा रहता है? सभी भक्तों से बहुत प्रेम मिलता है, सबके साथ बहुत अटैचमेंट हो जाती है और स्वाभाविक भी है, क्योंकि परमात्मा से प्रेम करने वाला, कथा सुनने वाला, उनके मन में बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, तो आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है सबसे। ठीक है, साध्वी सुजाता की बात की जाए तो ये सिर्फ साध्वी ही नहीं, बल्कि अगर एकेडमिक्स की बात की जाए तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर हैं और अपने स्टडीज़ के प्रति इनका रुझान बहुत ज़्यादा रहता है। आपको बता देते हैं कि साध्वी सुजाता जो है सीए का जो है स्टार्टिंग और आईपीसीसी का एग्ज़ाम भी दे चुकी है। हालांकि सीए फाइनल के अंदर है, बीए फाइनल की तैयारी कर रही हैं। आप मुझे ये बताइए, एकेडमिक्स के अंदर बच्चों का हमेशा से ध्यान रहता है, माँ बाप भी कहते हैं बचपन से कि एकेडमिक्स के अंदर जाना चाहिए, तो ऐसा क्या हुआ कि आपने साध्वी बनने का ठाना कि मुझे साध्वी ही बनना है? बचपन से मेरा मन करता था कि मैं समाज सेवा करूं, तो सोशल सर्विसेज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। और हम समाज की सेवा बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे देश के लिए बहुत बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। इसलिए मैं खुद भी पढ़ना चाहती थी और मैं चाहती थी कि हमारे समाज के बच्चे भी शिक्षित हों और लोगों तक पहुंच हो, वो भी बहुत ज़रूरी है। और कथा के प्रति बहुत रुझान था और मैं चाहती थी कि हमारे समाज के लिए कुछ किया जाए, तो इसीलिए मैंने त्याग का रास्ता अपनाया और मैं इस लाइन में आ गई। और ये लाइन बहुत आपके सारे डिज़ायर्स को फुलफ़िल करती है। इसमें आप भजन भी कर सकते हो, परमात्मा का ध्यान कर सकते हो, समाज की सेवा कर सकते हो, प्रेम सौहार्द फैला सकते हो, बहुत कुछ। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे कि आपने अब तक कथाएं कितनी की हैं, तो क्या मुझे बता पाएंगी? दरअसल मैं कथाओं की कभी गिनती नहीं करती, क्योंकि देखिए, जिन परमात्मा ने हमारे अंदर अनगिनत श्वास भरे हैं, हम उनका नाम लें और वो भी गिन गिन कर, तो मेरे लिए ये बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। इसीलिए मैं कथाएं कभी गिनती नहीं। परमात्मा का जितना चिंतन होता रहे उतना भी कम है। तो जब मैं आपसे कुछ समय पहले बात कर रही थी तो आपने कहा कि इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है, तो क्या वो आप कारण हमारे दर्शकों को बता सकती हैं? कारण यही है कि जैसा मैंने आपको अभी बताया कि हमें परमात्मा का नाम लेना चाहिए, कभी गिन गिन कर नहीं लेना चाहिए। उन्होंने जितना हमें जीवन दिया है वो जीवन बहुत अनमोल है और एक एक क्षण इतना कीमती है। आप अनुमान लगा कर चलिए, अगर आप अपना पिछला बीता हुआ एक सेकंड भी खरीदना चाहेंगे तो करोड़ों रुपए देकर भी आप उसे नहीं खरीद सकते। तो ये इतना अमूल्य जीवन दिया है, हम इसका मूल्य ही निर्धारित नहीं कर सकते, तो हमें उनका नाम लेते हुए गिनना भी नहीं चाहिए। सिर्फ इसीलिए तो हमें गिनती नहीं करनी चाहिए, जितना हो उतना परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, उतनी ज़्यादा सेवा करनी चाहिए। ठीक है, अगर बात की जाए कथाओं की और बात की जाए आपके भजनों की, तो ये आपने शुरुआत कहाँ से की? क्या आपने ये कहीं से सीखा है? कैसे आपके अंदर इतने सारे गुण आए? परिवार में माहौल था, पूजा पाठ, परमात्मा का भजन हमेशा से चलता रहता था। पिताजी के संस्कार ऐसे थे, माताजी के संस्कार ऐसे थे,
जिनकी वजह से रुझान हुआ, मेरे दादाजी, दादी जी, नाना जी, सब मतलब उनका एक मेरे ऊपर असर पड़ा। और बच्चा जैसे एनवायरनमेंट में रहता, जैसे माहौल में रहता, तो वो बच्चे को उसी तरीके से मॉडिफाई कर देता है। तो इसीलिए मेरे ऊपर भी उनका बहुत असर पड़ा और वहीं से शुरुआत हो गई थी, बचपन से ही। मैं छोटी थी, मैं तब भी भजन करती थी और मुझे अभी भी याद है कि मंदिर में जाने का बड़ा शौक़ होता था। छोटी सी घंटी उठा के वो घंटी बजाने का मुझे बड़ा शौक़ होता था। तो वहीं से शुरुआत हुई और परमात्मा की कृपा दृष्टि हुई। कहते हैं कि राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो परमात्मा की कृपा के बिना हम इस लाइन में नहीं आ सकते। उनकी कृपा हुई और मुझे ये मार्ग मिला। तो आपने अभी बताया कि इंडियन क्लासिकल के अंदर आपका रुझान है, तो इंडियन क्लासिकल के अंदर क्या आप आगे जा कर के अपना करियर भी बनाना चाहते हैं? दरअसल क्लासिकल में करियर बनाने की बजाय कहते मैं परमात्मा की क्लास में करियर बनाना चाहूँगी। एक बार की मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ, ये इस पूरे आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सार रहेगा, एक समरी है। एक बार माता मीराबाई जी भजन गा रही थी, सामने स्वामी हरिदास जी बैठे थे। हरिदास जी ये तानसेन जी के गुरु हैं और लगभग क्लासिकल के सभी जानकार सभी जानते हैं। तो हरिदास जी के सामने वो भजन गा रही हैं, भजन सुना तो हरिदास जी कहने लगे, मीरा तूने बहुत सुंदर गाया लेकिन तुम्हारा भजन राग में नहीं था। मीराबाई जी कहती, मैं जानती हूँ मेरा भजन राग में नहीं था, क्योंकि राग की परिभाषा के अनुसार राग मनुष्य को सुनाया जाता है उसे संतोष देने के लिए, उसके मनोरंजन के लिए। मैंने राग में नहीं, मैंने अनुराग में गाया है। अनुराग परमात्मा के लिए होता है, तो इसीलिए परमात्मा के लिए गाएंगे। वो राग में सुने, अनुराग में सुने, सभी कुछ उनको समर्पित है। ठीक है, आप जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाती हैं तो क्या लोगों का आपके प्रति कोई अलग रवैया रहता है या वो आपको पूरा सपोर्ट करते हैं? वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत प्रेम मिलता है सबसे। और आप जब इस लाइन में हो, आप इस चोले में हो, तो भी उनका व्यवहार, लोगों का गलत रवैया मैंने आज तक नहीं देखा। इतना प्रेम, इतना सपोर्ट, और यानी कहीं ना कहीं मुझे देखकर वो मेरे साथ ही समाज सेवा के लिए और ज़्यादा प्रेरित होते हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, मैं जिन एकेडमी में कोचिंग ले रही हूँ और वहाँ जितनी भी लड़कियाँ और जितने स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे हैं, सबका सपोर्ट है, सब संगठन से जुड़े हैं और समाज सेवा में लगे हैं। ठीक है, आगे की बात की जाए तो क्या आगे, अभी आपने कहा कि मैं सोशल सर्विस करना चाहती हूँ, लोगों की सेवा करना चाहती हूँ, तो क्या आगे जा करके क्या सोशल सर्विस के अंदर आप कुछ बड़ा करना चाह रही हैं? इच्छा तो यही है, बाकी परमात्मा की कृपा दृष्टि रही तो बहुत कुछ अच्छा करने का विचार है। ठीक है, जहाँ पर आप पढ़ने के लिए जाते हैं तो आसपास के लोग हंसी मजाक भी करते होंगे या फिर अगर बात की जाए हंसी ठिठोली भी करते होंगे, तो क्या उसका कोई असर साध्वी के जीवन के ऊपर पड़ता है? अगर मैं आपको सच बताऊं तो हंसी ठिठोली का आज तक या परिहास की कोई ऐसी चीज़ हुई ही नहीं। कि परमात्मा की कृपा ऐसी रहती है कि सब लोगों का सपोर्ट ही मिला है आज तक, और ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं। लोगों को देख के उनकी, मुझे देखते ही भावना बदल जाती है। मैं मानूंगी कि गुरुदेव जी महाराज की कृपा रही है, क्योंकि मुझे इस लाइन में लेकर आना, समाज की सेवा करना और पढ़ने के लिए प्रेरित करना, कहीं ना कहीं मेरे गुरुजी महाराज की ये इच्छा रही है और उनकी प्रेरणा रही है। तो मुझे कोई दिक्कत आज तक आई नहीं। ठीक है, जैसा आपने ना अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मेरे साथ जो लड़कियां काम करती हैं, पढ़ती हैं, उनके अंदर पहले से जो सोशल सर्विस की भावना इतनी नहीं थी जितनी अब उनके अंदर आ चुकी है। तो किस तरीके से आप लोग सोशल सर्विस के अंदर अपना योगदान देते हैं? ज़्यादातर योगदान रहता है वृद्धों की सेवा के लिए। गौशाला में जहाँ दवाइयाँ नहीं होती, जो विकलांग गौशालाएं होती हैं, तो वहाँ पर भी हमारी बहुत सपोर्ट रहती है। अगर हमें पता लगता कि किसी गौशाला में बहुत ज़रूरत है और वहाँ लोग नहीं आ रहे हैं, सेवा नहीं हो पा रही है, तो अपनी तरफ से हम बहुत कोशिश करते, पुरजोर प्रयास करते हैं और वहाँ सहायता पहुँचाती है। और ज़्यादातर जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाना, एक शिक्षित समाज की व्यवस्था करना, क्योंकि जैसा हम सभी जानते हैं हमारा देश विकासशील देश है, तो यहाँ शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बिना शिक्षा के तो हम मानव को मानव संसाधन ही नहीं कह सकते। तो इसीलिए, और एक मेरा व्यू ये भी है, मैं चाहती हूँ समाज में बराबरी हो। देखिए, स्त्री और पुरुष की बराबरी मैं चाहती हूँ, क्योंकि
आजकल आपने देखा होगा लेडीज़ जिम जाती हैं और मतलब अपने आप को पुरुष के बराबर दिखाने का प्रयास करती हैं। तो ये वाक्य ही गलत है कि पुरुष के बराबर दिखाना बिल्कुल गलत है। स्त्री अपने आप में परमात्मा की एक अलग रचना है, अनुपम रचना। उसी तरीके से पुरुष भी एक रचना है और सबका अपना अपना महत्व है। एक दूसरे के बराबर बनो, लेकिन एक दूसरे के जैसा दिखाने का प्रयास ना हो। हम अपने आप में ही एक शक्ति है, नारी अपने आप में एक शक्ति है, पुरुष की अपनी शोभा है और यहाँ सब बराबर हैं। तो मैं चाहती हूँ एक रियल फेमिनिज्म जिसको कहा गया कि वास्तव में सौंदर्य यही है, हम अपनी ताकत को पहचानें। आजकल लड़कियाँ बड़ा छुपती फिरती हैं और जैसा आपने कहा कि लड़कियों की सपोर्ट आपने जो पूछा था, पहले उनके अंदर इतना नहीं था क्योंकि उनके पास एक सपोर्ट नहीं थी। और हमारा जैसे आज का जो समाज है पुरुष प्रधान समाज बन गया है, तो काफ़ी समय से ऐसा चला रहा है। शिक्षा में हमेशा पीछे रही एक आइडियोलॉजी जो थी लेडीज़ की, लड़कियों की, वो कहीं ना कहीं दब्बूपन में परिवर्तित हो गई और उसकी जड़ें इतनी गहरी हम निकल नहीं पा रहे उससे। मैं चाहती हूँ वो उन जड़ों से निकलें। अब जैसे मैंने अपने कंफर्ट जोन को तोड़ा है तो मुझे देखकर भी लड़कियों को हौसला होता है कि जब ये निकल सकते हैं तो हम भी निकल सकते हैं। एक सपोर्ट है और उससे मैं चाहती हूँ कि मेरी तरफ से पूरी हेल्प रहे और मैं समाज में थोड़ा बहुत परिवर्तन का प्रयास करूँ। ठीक है, फैमिली का कितना सपोर्ट रहता है? फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा है। कभी आज तक भी उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया क्योंकि उनका खुद का विचार यही है कि जननी जने तो भक्त जने या दाता या शूर, यासो जननी बांझ बली काहे गवावे नूर। कि एक औरत अगर किसी बालक को जन्म देती है तो या तो वो साधु सन्यासी बने या दानी बने या शूरवीर बने, और अगर ऐसा नहीं है तो इससे बालक ना ही हो तो अच्छा। तो उनकी मेंटेलिटी ऐसी रही। उनको बड़ा अच्छा लगा कि हमारे बच्चे हमारे समाज के लिए योगदान दे रहे हैं, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा, बहुत सपोर्ट मिली। ठीक है, तो हम मान सकते हैं कि साध्वी सुजाता सिर्फ भक्ति भाव में ही लीन साध्वी नहीं है, बल्कि एक शिक्षित, बराबरी का एहसास दिलाने वाली और हमारे देश को आगे बढ़ाने वाली एक ऐसी साध्वी है जिनकी अगर बात की जाए, चर्चा की जाए तो वो किसी परिचय की आने वाले दिनों के अंदर मोहताज नहीं रहेंगी। तो ये हमारे साथ साध्वी सुजाता थी, जिनके किस्से आपने कई कहानियों में सुने होंगे, जिनके किस्से आपने कई बार सोशल मीडिया के ऊपर देखे होंगे, जिनकी कथाएं, लोकगीत, लोक संगीत जो है आपने देखा होगा। हालांकि आज वो हमसे रूबरू हुई थी, हमारे स्टूडियो में आई है। सबसे पहले तो साध्वी सुजाता, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आपका भी बहुत बहुत आभार, क्योंकि आपके ही माध्यम से इतने लोगों में प्रचार हो सकता है। वास्तव में देखिए, सोशल सर्विस उसको हम कब साकार कर सकते हैं, इस सपने को, जब तक हमारी पहुंच पब्लिक तक नहीं हो। पब्लिक तक पहुंच होने के बाद हमारा सपना साकार के रास्ते पर चल पड़ता है। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों से जुड़ेंगे और जितने भी हमारे जन हैं, हमारे देशवासी हैं, इस वीडियो को देखेंगे, तो जितने भी देखेंगे, मैं आप सबको बार बार आभार प्रकट करती हूँ। आपका और आपके चैनल का भी बहुत बहुत आभार और शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ साध्वी सुजाता थी, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। आज साक्षात मैंने आपको इनसे रूबरू करवाया है। आगे आने वाले दिनों के अंदर और भी बड़ी कई शख्सियतों से ही आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल सिटी 24 के साथ। नमस्कार।